हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गम्माड़े। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित कुछ टॉप 70 क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस किस काल से संबंधित है बच्चों? वो पाषाण युग से संबंधित है बच्चों। मानव का जो प्राचीनतम इतिहास है वो पाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे कहते हैं? तो बच्चों से प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, मानव जाति के जिस काल विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, कोई लिखित स्रोत या पुस्तक या कोई साहित्य से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल या प्राग इतिहास काल कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? तो बच्चों, पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य थे वे पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे। जो पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य थे वे पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे बच्चों, गुफाओं में रहते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो बच्चों, जो पूर्व पाषाण युग के जो मनुष्य थे वे जीवित रहने के लिए उन भोजन संग्रहण का उनका मुख्य साधन क्या था? तो बच्चों, वे शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे बच्चों। एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? तो बच्चों, पूर्व पाषाण काल का जो प्रथम आविष्कार था बच्चों वो था आग की खोज। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे? तो बच्चों, जो पूर्व पाषाण युग के जो हथियार थे, जब तक लोहे या आदि धातुओं की कोई खोज नहीं हुई थी तो वे अपने हथियार पत्थर, हड्डी या लकड़ी के औजारों का इस्तेमाल करते थे बच्चों। एक बार फिर सुनिए, पूर्व पाषाण युग के हथियार पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो बच्चों, शिकार एवं पशुपालन। मध्य पाषाण जो पूर्व पाषाण था बच्चों वे केवल शिकार पर आश्रित थे, लेकिन जो मध्य पाषाण युग के जो मनुष्य थे वे पशुपालन भी करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, नव पाषाण युग के मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो बच्चों, मनुष्य ने जिस जीव को सबसे पहले पालतू बनाया था वो कुत्ता ही था, और नव पाषाण युग के मानव ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, वंशी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? तो बच्चों, नवपाषाण युग में वंशी का आविष्कार था जो बच्चों उसे नवपाषाण युग में पूर्ण रूप से अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है अपना, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? तो बच्चों, पहले जो मनुष्य था बच्चों पूर्व पाषाण या मध्य पाषाण युग का, वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की खोज में घूमता फिरता रहता था बच्चों। लेकिन नवपाषाण युग में जब उसे बुद्धि आई तो वो एक निश्चित स्थान पर रहने लगा।
और स्थायी निवास की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ। एक बार फिर सुनिए, मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण युग में आई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर 19। आदि मानव प्राय किन दो चीज़ों से डरता था? तो बच्चों, जो आदि मानव था वो दो चीज़ों से डरता था बच्चों, मौसम और जंगली जानवरों से। जंगली जानवरों से डरता था, तो तभी उसने हड्डियों, पत्थरों और लकड़ी के औजारों का आविष्कार किया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, जो आदि मानव था बच्चों वो जंगली जानवरों और मौसम दो चीज़ों से डरता था। अगला क्वेश्चन अपना, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? जो बच्चों आदि मानव की जो महत्वपूर्ण खोज थी वो थी बच्चों चक्कर या पहिया की खोज, जिससे उसने दूरी कम समय में तय करने में मदद मिली। तो उसके जीवन में जो सरलता आई वो पहिए के कारण आई बच्चों। तो आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज पहिया या चक्कर थी बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? जो बच्चों प्राचीन काल की जो धातुएं हैं, जो बच्चों कोई विशेष मूर्ति, कोई विशेष लोकेट या जो कुछ भी हमें खुदाई करने के बाद मिलता है, पुरातत्व विभाग में रखा जाता है, संग्रह किया जाता है। एक बार फिर सुनिए, प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह पुरातत्व विभाग करता बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, ताम्रपाषाण, जो ताम्रपाषाण है बच्चों युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो खेती करता था बच्चों। ताम्रपाषाण का मतलब है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग। जो ताम्रपाषाण युग है बच्चों, कांस्य युग या फिर हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो के समय जो मनुष्य का मुख्य पेशा था बच्चों वो खेती था। आशा है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई वीडियो का और बेल आइकन को जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन पा सकें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? जो मनुष्य था बच्चों उसने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग कब आरंभ किया? तो बच्चों ताम्र पाषाणिक काल था जो बच्चों। तो बच्चों जब जो कांस्य युग था ना, उसमें ऐसे नहीं कि भाई पहले से ही लोहे की खोज हुई थी, बाद में लोहे की खोज हुई, लेकिन उससे पहले जो लोग थे ताम्र पाषाण युग के, वे कांस कांस्य या तांबे से जानकार थे। उन्हें तांबे धातु का ज्ञान था और वे औजारों के लिए भी इनका थोड़ा बहुत प्रयोग करते थे और साथ में पत्थरों के औजारों का भी प्रयोग करते थे। पत्थरों के औजारों का तो प्रयोग बच्चों वो पूर्व पाषाण युग से ही करते आ रहे थे। ये एक ऐसा काल था जिसमें तांबर और पत्थरों दोनों औजारों का साथ साथ प्रयोग हुआ, तो वो बच्चों वो काल था ताम्र पाषाणिक काल। एक बार फिर सुनिए, ताम्र पाषाणिक काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। जहां पर ये पूछ लेना है तांबे और पत्थरों, तो ताम्र तो आएगा बच्चों उस काल में, ताम्र पाषाणिक काल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों,
ताम्र पाषाणिक काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया? तो तांबा, देखो बच्चों मैंने बताया था ना, जिसमें तांबा जो कांस्य युग बोलते हैं हम जिसे, कांसा धातु, ताम्र पाषाण। जो ताम्र पाषाण युग था बच्चों, या काल था बच्चों, उसमें सर्वप्रथम औजारों में तांबा धातु को प्रयुक्त किया गया था बच्चों, प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, ताम्र पाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो बच्चों वो कांसा धातु से परिचित थे, तो वो कांसे के ही आभूषण पहनते थे और औजारों में भी इसी का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन या फिर भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी हैं? जो बच्चों पाली भाषा है वो जनलोक की भाषा थी बच्चों। प्राउमत भी उसी समय आम बोलचाल की भाषा थी बच्चों। जो प्राचीन भाषाएं हैं बच्चों भारत की, वो जो आम तौर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती थी वो थी पाली और प्राउमत। एक बार फिर सुनिए, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी हैं? तो बच्चों वैसे तो ये जो पाली भाषा है इससे पहले भी संस्कृत बोली जाती थी बच्चों, लेकिन जो पाली है वो हिंदी और संस्कृत दोनों से मिलती जुलती है। इनके मध्य काल की जो भाषा है वो है बच्चों पाली, हिंदी और संस्कृत की। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी थी? तो बच्चों पाली और प्राउमत भाषाएं थी जो वो प्राचीन भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन थे? तो बच्चों देखो मैंने बताया था ना, कांस्य युग का जिक्र आए वहाँ मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि का जिक्र जरूर होगा। तो जो सबसे प्राचीन नगर था बच्चों वो मोहनजोदाड़ो था। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला या मृतकों का नगर बच्चों, मुर्दों का टीला। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, इसे तो हर कोई जानता है। मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या मृतकों का नगर, मोहनजोदाड़ो का अर्थ है बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो मोहनजोदाड़ो बच्चों वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक बार फिर सुनिए, जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई जानता है। ये विशाल स्नानागार था जो हमने हिस्ट्री की बुक में बार बार पढ़ा है। तो ये मोहनजोदाड़ो में स्थित है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते थे? जो विद्वान थे बच्चों वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व का जो इतिहास है बच्चों का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते थे? तो बच्चों आर्यों के आगमन। हमारे इतिहास में ये पढ़ा जाता है कि सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे देश में आकर बसे वो आर्य थे बच्चों। एक बार फिर सुनिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ आर्यों के आगमन से किया, जो महत्वपूर्ण घटना थी उसे मानते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा नगर
हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की? तो बच्चों, हड़प्पा नगर है जो, उसकी खोज 1921 में सर जॉन मार्शल, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था। लेकिन जो हमारे देश का अधिकारी था, एक इंडियन, वो था राय बहादुर दयाराम साहनी, आर बी दयाराम साहनी। ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी साहनी। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है बच्चों, उसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से ज़्यादातर पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना बच्चों, वो है बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता, शायद ये क्वेश्चन पीछे रह गए बच्चों, एक मिनट। आपका थोड़ा सा टाइम लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपना जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? तो ये क्वेश्चन था अपना 32 बच्चों। अपना अगला क्वेश्चन है 33, हड़प या सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से जाना जाता था बच्चों? हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है जो बच्चों, वो है भारत की प्रथम सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो बच्चों, उसे भारत की प्रथम सभ्यता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई? तो बच्चों, उपमहाद्वीप में जो प्रथम सभ्यता थी वो पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो बच्चों, द्रविड़ों को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? जो डॉक्टर बी एस स्मिथ के अनुसार बच्चों, जो एक विद्वान हैं, उनके अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है बच्चों। अपना अगला क्वेश्चन है 38, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष जीवित रही? तो लगभग 1000 वर्ष मानते हैं बच्चों वो जीवित रही हड़प्पा संस्कृति। एक बार फिर सुनिए, हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष जीवित रही। अगला क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता था बच्चों थी, उसमें नगर नियोजन बहुत ही अच्छी प्रकार से, बेहतर ढंग से किया गया था, और इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो बच्चों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो बच्चों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी।
अगला क्वेश्चन है अपना 41। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो बच्चों जो सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश नगर थे, जैसे लोथल हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया इत्यादि, कालीबंगन हो गया, ऐसे ऐसे विशेष नगर वो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही विकसित थे और उनके अवशेष भी हमें नदियों के पास वाले क्षेत्र की खुदाई करने के पश्चात मिले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो बच्चों पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो। आजकल जो सिंध है वो पाकिस्तान में आता है बच्चों। तो बच्चों जो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख दो स्थल के जो अवशेष मिले हैं वो पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो बच्चों रावी नदी के किनारे स्थित था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान, साहिवाल। एक बार फिर सुनिए, जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के साहिवाल में आता बच्चों आज के टाइम। पहले वो पंजाब का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है अपना 45। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो बच्चों ऐसा माना जाता है वो फिनिश से आए थे और फिनिश के मूल निवासी माने जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी के या सिंधु नदी के किनारे स्थित है बच्चों। मोहनजोदाड़ो है जो वो सिंधु नदी के किनारे, इसलिए सिंध में कहा जाता है बच्चों, सिंध में मोहनजोदाड़ो। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है बच्चों। आशा ये पॉइंट आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो बच्चों जो सैंधव स्थल थे उनका जो उत्खनन हुआ तो जो मोहरें मिली उस पर सर्वाधिक बैल का चिन्ह था बच्चों, या फिर बैल की छवि बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो लोथल था बच्चों। जैसा कि मैंने बताया बंदरगाह वहीं बनाई जाती है जो किसी नदी या समुद्र के किनारे हो। तो बच्चों ये जो लोथल स्थल है ये उस टाइम प्रमुख बंदरगाह में से एक था। अगला क्वेश्चन है अपना 49। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो बच्चों जो सिंधु सभ्यता थी वो जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू कह लो, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बच्चों, सिंध ये भी पाकिस्तान का हिस्सा बच्चों, इन क्षेत्रों में विकसित थी। एक बार फिर सुनिए, जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था बच्चों वो जम्मू और पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इनमें विकसित था बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो बच्चों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 विद्वानों, यो व्यवसायी तथा श्रमजीवी, मेहनत करके खाने वाले, उनमें विभाजित था बच्चों। 4 थे ये, विद्वान, योहो, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना
जो 51, सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? तो वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे बच्चों। एक बार फिर सुनिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का संग्रहण या उनका आहार लेते थे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 52, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो बच्चों ऊनी वस्त्र पहनते थे और सूती वस्त्र पहनते थे। ऐसा इसलिए था बच्चों, वो उनका प्रमुख जो आय का साधन था वो खेती था बच्चों, और खेती में वे ज़्यादातर कपास की फसल उगाते थे, जिससे उन्हें जो वस्त्रों के लिए धागा बनाने में कॉटन की आवश्यकता होती थी, रुई की आवश्यकता होती थी, वो पर्याप्त मात्रा में मिलती थी और उसी से अपने वस्त्र बनाते थे। और वे उस समय कपास के रेशे से बने ऊनी और सूती वस्त्र प्रयोग में लाते थे बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 53, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो बच्चों वो शिवलिंग और मातृ देवी की उपासना करते थे बच्चों। शिवलिंग और मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? वो सांड को बच्चों, बैल को अपना पवित्र पशु मानते थे, और उन्होंने अपनी जो मोहरें थी उनके ऊपर भी बैल की छवि बनाई हुई थी बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना 55, सिंधुवासी आवागमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो बच्चों वो आवागमन के लिए बैलगाड़ियों, इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। एक बार फिर सुनिए, सिंधुवासी आवागमन के लिए बैलगाड़ियों तथा इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 56, सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? वो शतरंज खेलते थे बच्चों, नृत्य, जुआ, संगीत आदि से अपना मनोरंजन करते थे बच्चों। एक बार फिर सुनिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो बच्चों वो शतरंज, संगीत, नृत्य तथा जुआ, इनसे अपना मनोरंजन करते थे बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 58, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया या फिर सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। हाँ बच्चों, वो लोग माप और तौल से परिचित थे, जिसके अवशेष हमें लोथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 59, हड़प्पा या हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो योजनाबद्ध तरीके या विन्यास, एक निश्चित विन्यास, एक निश्चित एरिया में बनाया गया रूम या एक मकान, और योजनाबद्ध तरीके से पानी की निकासी, खुले और हवादार कमरे, और चौड़ी एवं विशेष योजनाबद्ध तरीके से बनाएगी सड़कें और गलियां इत्यादि हड़प्पा नगरों या हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण था बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 60, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज़्यादा करते थे? तो बच्चों सिंधु सभ्यता है उसे हड़प्पा जो
नगर था उसे तांबा या ताम्बर पाषाणी काल कहते हैं या फिर कांस्य युग कहते हैं। तो उसमें ज़्यादातर तांबा धातु ही विशेष थी। तो सिंधु घाट वासी थे जो, वे तांबा धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे, उसी के औजार बनाते थे, उसी से अगर आभूषण बनाते थे। अगर कोई विशेष वस्तु बनानी होती तो वो उस समय तांबे से ही बनाते थे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 61। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो बच्चों मैंने जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि वे लोहे से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन है अपना सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है नहीं। जो बच्चों सिंधु घाटी की जो लिपि थी, जो उन्होंने लेखन के लिए प्रयुक्त की गई जो शैली थी, वो आज तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी बच्चों, इसलिए इसका पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया है। आशा है भविष्य में हम इसे पढ़ने में समर्थ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना 63। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो बच्चों 400 मीटर लंबाई थी उसकी और 10 मीटर चौड़ी थी। ये एक मेन सड़क थी जिसे उस समय राजपथ के नाम से जाना जाता था। उसकी लंबाई 400 मीटर थी और 10 मीटर चौड़ी थी। आशा ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? तो बच्चों वे सुमेर के व्यापारियों के साथ अपना व्यापार करते थे बच्चों। जो हड़प्पा निवासी थे वे सुमेर के साथ अपना व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना 64। हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ अपना व्यापार करते थे? वे बच्चों सुमेर के साथ करते थे। उससे अगला क्वेश्चन अपना 65। सिंधु वासियों का प्रमुख पेशा क्या था? तो बच्चों वंशी तथा पशुपालन। जो सिंधु वासियों वंशी कृषि कह सकते हैं और पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख पेशा था बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना 66। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा गया? तो बच्चों अभी तक इसका कोई हमें निश्चित प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन हमारे विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ आने या सूखा पड़ने या फिर विदेशी आक्रमण या जैसे आर्यों का आगमन के कारण माना जाता है बच्चों, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित या कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है बच्चों चीनी या फिर चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? या फिर पीली नदी की घाटी जो है बच्चों उसे चीनी या फिर चीन की प्राचीन सभ्यता कहा जाता है, जो बच्चों पीली नदी घाटी है या फिर पीली नदी की घाटी जैसे हमारे देश में जो प्राप्त हुई थे अवशेष उसे सिंधु घाटी या जो सिंधु नदी के किनारे के जो नगर थे उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और इसी तरह चीन की जो प्राचीन सभ्यता थी चीनी सभ्यता उसे पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। अगला
अपना क्वेश्चन है बच्चों 68। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया? तो बच्चों सी आंग टी, एक बार फिर सुनिए, सी आंग टी जो चीन का शासक था, उसके शासनकाल में चीन की बड़ी दीवार का निर्माण पूर्ण किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना 69। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? जो हवांगेओ हवांगेओ जो नदी है बच्चों, जो पीली नदी घाटी या पीली नदी के नाम से जानी जाती है, उसके किनारे ही चीन की सभ्यता का विकास हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा थी? तो पूर्वजों की जो पूजा है बच्चों, वो प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय पूजा थी। ये थे आज के हमारे कुछ 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आशा है आपको ये पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पास के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।